सिंगर मैथिली या पॉलिटिशियन मैथिली? ये गड़बड़ है, बीच का रास्ता चुनते हैं हम, दोनों साथ लेके चलना है। नित नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी, सरहज के गारी। सारे नेता लोग की गाड़ी में, डिग्गी में या फिर जो छोटा कंपार्टमेंट में मखाना रखा ही होता है। एक अजनबी मखाने से मुलाकात हो गई। एक शब्द बिहार की लड़कियों के लिए। आप बहुत मजबूत हैं, बहुत सशक्त हैं, लेकिन खुद को और ज़्यादा, मुझे लगता है बिहार की लड़कियां संकोची बहुत होती हैं। तो एक शब्द नहीं बोलना चाहती मैं, बहुत सारी बातें बोलना चाहती हूँ। कता जाई छिए, नमस्कार, प्रणाम, हेलो। हम हैं अंजलि और ये है मखान बखान, स्टोरीज ऑफ वेटलैंड, वुमेन, वेल्थ एंड वेलनेस। आज की जो हमारे गेस्ट हैं और मखाना, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले तो दोनों मिथिला से ही आए हैं, दोनों को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और सबसे बड़ी बात, बाहर से बहुत डेलिकेट पर अंदर से फुल पावर पैक्ड। अब देखो ना, एक छोटा सा ये जो मखाना का दाना है आज ग्लोबल सुपर फूड बन चुका है। फिर यही जो हमारी गेस्ट हैं, छोटी सी गायिका और आज सदन तक की आवाज़ बन चुकी हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारी हम सब की प्यारी मैथिली ठाकुर। हाय मैथिली। थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। हम लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। और हम सच में बताएं तो एक होता है ना कि किसी को देखकर आपको ऐसा लगता है यार मेरी घर की लड़की यार आगे बढ़ गई। तो ये एहसास होता है यार। मैथिली को हम बहुत बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बातचीत हुई है, एंड आई जेन्युइनली फील कि एक ना घर वाला कनेक्शन है मैथिली से। जैसे कि हर घर में इनका भजन है, ठीक है, इनकी बातें हैं, और अब तो सदन तक इनकी आवाज़ पहुंच चुकी है। आप हमेशा से एक स्टेज पे आर्टिस्ट रही हैं, और पॉलिटिशियन के बनने के बाद वहाँ भी आप स्टेज पर हैं। ऑडियंस कितनी अलग है? वेरी डिफरेंट, मुझे लगता है दोनों ऑपोजिट ही है, लेकिन इसी का मतलब क्या बोलते हैं, नाम ही है ज़िंदगी, कि आप अलग अलग चीज़ें साइमल्टेनियसली पैरेलली एक्सपीरियंस करते जाओ। सो लर्निंग और अनलर्निंग ये प्रोसेस है, और एक इंसान के लिए इसी को शायद फील करना होता है, और यही जर्नी होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन आपकी जो जर्नी शुरू हुई थी, रिजेक्शन से हुई थी। रिजेक्शन मतलब आप ऑलमोस्ट यू आर अ विनर, देन आप जो है निकल गई, बट फिर लोगों ने भर भर के वोट किया और आप पहुंच गई सदन। तो ये रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया? एंड दिस क्वेश्चन फॉर दी ऑल द यंगस्टर्स जो पहले दूसरे रिजेक्शन से मतलब वो क्या से क्या कर बैठते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड तो हम रहे ही थे। फैमिली में वही माहौल भी रहा था, क्योंकि रिजेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है जो जो हम लोग रोज़ डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते थे अपने घर में। और एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में वो सारी चीज़ें हो रही थी कि जब मैं राइजिंग स्टार में गई, उससे पहले तक जीवन ऐसी थी कि मतलब प्रॉपर खाना भी जो है, हम लोग वैसे मज़े मज़े में रोटी और प्याज का वो तड़का वाला खाते थे, हमको अच्छा लगता था, टेस्टी लगता था। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो मजबूरी थी, वो अपना चॉइस नहीं था वो खाना। फिर धीरे धीरे राइजिंग स्टार भी उसी दरमियान हुआ, 2017 के आसपास उधर गई। तो मैं इसलिए खुश थी कि मैं टीवी पे आ गई, लोगों ने एटलीस्ट सुन तो लिया मुझको। लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती है, जब टॉप 2 तक पहुंच गए तो लगता है कि वे जीतवे करेंगे, जीते के जाएंगे। तो वो 1% की वजह से रह गया, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड थी मैं। पापा मम्मी बहुत खुश थे, कोई मेरे से कोई भी किसी को दुख नहीं था, या फिर मतलब ऐसा कोई नेगेटिव माहौल ही नहीं था। मैं खूब इन्जॉय की उसके बाद। बस ये लगा कि हाँ 25 लाख अगर वो मिल जाता ना तो मैं शायद लाइफ बेटर हो जाती। अभी क्या है, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वो सब बिल्ड हुआ, आराम से लोगों ने सुनना शुरू किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करना शुरू किया, कार्यक्रम बढ़ते गए और धीरे धीरे एक पहचान मिली।
ओके, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है और हम खेलेंगे मैथिली के साथ रैपिड फायर। रैपिड फायर और इनको सवाल नहीं पता है और हम एक एक करके पूछेंगे जो मन में आएगा, सोचना नहीं है। Excited, ठीक है, टिक टिक हाँ। 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, मोस्ट यूज्ड इमोजी। फेस बनाना पड़ेगा। ऐसा रहा जिसमें स्माइल पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा है, उसमें क्या सामने वाले को लगता है कि हंस भी रही है। हाँ, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना है। ओके, ये विधायक दीदी की तरफ से है। मिथिला या मुंबई? मिथिला। अभी मैं 2 दिन के लिए मुंबई गई थी, मुझे तीसरे दिन लौटना था, मैं 1 दिन पहले ही वापस आ गई कि मन नहीं लग रहा था वहाँ। मन नहीं लगता है। नहीं, सिंगर मैथिली या पॉलिटिशियन मैथिली? ये गड़बड़ है, बीच का रास्ता चुनते हैं हम, दोनों साथ लेके चलना है। ये अच्छा है, बीच का रास्ता चुनना है, साथ में चलना है। 1 वर्ड फॉर बिहार। खूबसूरत। फेवरेट इवनिंग स्नैक्स। मखाना। वन लाइन फॉर ट्रोल्स। थोड़ा और क्रिएटिव हुई है। इतना Not में enough. मज़ा नहीं आ रहा हाँ, वो घिसा पिटा चल रहा है अभी पिछले 1 महीने से। है। एक शब्द बिहार की लड़कियों के लिए। आप बहुत मजबूत हैं, बहुत सशक्त हैं, लेकिन खुद को और ज़्यादा, मुझे लगता है बिहार की लड़कियां संकोची बहुत होती हैं। तो एक शब्द नहीं बोलना चाहती मैं, बहुत सारी बातें बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा संकोच को साइड में रख के अगर आप खुद एक लीडरशिप रोल में आएंगी तो आप यू कैन डू वंडर्स। मखाना इन 1 वर्ड। पौष्टिक, टेस्टी, द मल्टीपल वर्ड्स, सॉरी। पौष्टिक भी है, टेस्टी भी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, क्रंची भी है। अच्छा, मैथिली आप खुद मिथिला से हैं, ठीक है, और मखाना भी मिथिला से है, तो मैथिली का मखाना से रिलेशन कैसा रहा है? आई मीन, हाउ योर टर्म्स एंड कंडीशंस विद मखाना? हर पूजा में, हर सत्यनारायण के पूजा में, या फिर जितने भी अपने गांव में उपनयन, ब्याह, ये सब जे हुई चली है सब में मखाना तो मैंडेटरी रहता ही है। हाँ। और अब जा करके पता चला कि वो सुपर फूड भी है, जब बड़े हुए तो एहसास हुआ कि कितना पौष्टिक है। तो अब घर में भी पापा उसको भून भून के हमको भी बोलने लगे खाने के लिए। हाँ। और अपने गांव घर में क्या होता है ना कि गिफ्ट में भी मखाना का बोरा जा करके दे देते हैं एक दूसरे के घर हाँ। में, आम, मखान, मखान, पान, ये पान, सब। हाँ। तो ऐसे ये तो बचपन से वो देखते एक हुए लाइन बड़े है ना, टैग लाइन की मिथिला के, कौन है, पाग मखान। हाँ, माछ, पान और मखान। हाँ, माछ, पान और हाँ। मखान, ये है मिथिला की पहचान। टिंग और टिंग टिंग पाग टिंग। भी। पाग भी। पाग पे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। प्लस फेवरेट क्या है, मतलब क्या, किस तरीके से मखाना खाना बहुत अच्छा लगता है? वो भून के, या फिर वो खीर की तरह, या फिर आई मीन, या फिर उसमें थोड़ा कुछ पेरी पेरी मसाला वसाला डाल दे? कैसे? अरे वो घी में थोड़ा सा भूनने के बाद वो जो उसमें मॉइस्चर रहता है उसी में मिर्ची पाउडर डाल करके नमक डाल करके थोड़ा चाट मसाला, आहा मज़ा। मेरा थोड़ा गोल की पाउडर, जो काली मिर्च होता है, उसको हल्का सा डाल दे। हाँ, वो मम्मी लोग डालती ही होगी, हम कभी देखे नहीं है। सो ये जो मखाना है वो सिर्फ एक बोल का स्नैक नहीं है। आई मीन, अगर आप आज के मखाना को आप देखें, मिथिला मखान को जीआई टैग भी मिल चुका है। सो एज अ बिहारी ये कैसा फील होता है आपको? जब हम और राज्यों की तरफ देखते हैं कि उनके यहाँ के कुछ खास उत्पाद होते हैं, उसको इतना ज़्यादा वेटेज, इम्पोर्टेंस मिलता है, तब हमको भी लगता है कि अपने भी यहाँ पे मिथिला में मखान है। और जिस तरीके से उसको रिकग्नाइज़ किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, मैंने देखा कि एकदम से तूफान पकड़ लिया है मखान। और अब तो हम फ्लाइट्स में भी चढ़ते हैं तो अपने को जो स्नैक का डब्बा में मखान दिया जाता है, और वो 400 रुपये का देते हैं वो लोग। मैं तो अरे, था गाँव का अपन सब तो ऐसे ही खाते रहते थे, कहीं से कभी मिल जाता था तो चबा लेते थे। अभी देखिए इतना इसका इम्पोर्टेंस मिल रहा है। एक्चुअली अच्छी बात है, काफ़ी सारे यंगस्टर्स के लिए ये बिज़नेस का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सारे यूथ हमारे जो हैं उनसे बात करी थी, कैसे मखान में बिजनेस करना आसान भी है। 10 लाख रुपए की मशीन लगा लो, लेकिन कंटिन्यूसली आप काम करो तो इट विल गिव यू करेक्ट। अ गुड बिजनेस मॉडल। तो बहुत
अच्छा लगता है जब अपने मिथिला मखान के बारे में से सुनते हैं। मिथिला मखान के और मखान का जो उत्पादन है वो भी बीते कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है। जैसे पहले मखान सिर्फ तालाबों में या पोखरों में होता था, बट अब मखान की खेती भी होने लगी। मतलब खेत में आप पानी जमा कर और वहाँ पर आप मखान जो है वो उगाते हैं, और वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो पहले मखान का एक स्पेसिफिक पीरियड होता था, मतलब साल का कुछ महीने जो हैं वो मखाने इंडस्ट्री में या फिर मखाना उत्पादन में लोग जुड़ते थे। उसके बाद वही जो हमारे वर्कर्स थे या फिर हमारे जो किसान थे वो दूसरे राज्य जाके वो दूसरा काम करते थे। बट अब काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो मखाना में बहुत बदली हैं, और उसको लेकर रोज़गार जो है, और इसमें एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोज़गार में भी महिला मैंने पर्सनली देखा है, एंड आई एम श्योर आप तो मिथिला से ही हैं, मखाना में महिला का योगदान बहुत है। ठीक है, वो मखाना को भूनना होता है, उसमें महिलाएं होती हैं, उसको सुखाना होता है। जो मेहनत का काम है वो महिलाएं हैं, वो करती हैं। और अगेन जो मेरे साथ सामने में बैठी है, मेहनत का जो एग्जाम्पल होता है, जो एपिटमी होता है, वो शायद मैथिली होगी। एंड वाई मैथिली? बिकॉज इस लड़की ने ना सपना देखना नहीं छोड़ा। ठीक है, वो रियलिटी शो हो, वो हर दिन यूट्यूब पर आके गाना हो, भजन हो, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते रहना हो, वो इंग्लिश गाने को अपना एक टच देना हो, लोकगीत हो, और अपने पीछे 4-5 औरत को बैठा कर वो गीत सोहर सब गा रही है। आई मीन मुझे जब मैं बोल रही हूँ मुझे गूज बम्स आ रहा है, और ये कहानी जानना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आज आप सदन में आप सवाल कर रही हैं आप सबसे आई मीन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ते गया सदन में भी पहले दिन तो ऐसे, जिसमें हम लोग को शपथ लेना था, हाथ तो ऐसे झूल रहा था जैसे कि अभी गिर जाएगा पेपर मेरे हाथ से। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को फेस किया, ऑडियंस देखा है मैंने, लाखों लोगों के बीच में मैं गाती हूँ, कोई डर नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पे वो जो 243 विधायक के बीच में खड़े होकर के वो शपथ पत्र पढ़ना भी बहुत ऐसा लग रहा था भारी काम है। फिर धीरे धीरे वो बजट सेशन इतना लंबा होता है ना कि उतने में ही आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। शुरू के 1 हफ्ते लग रहा था कि बाप रे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड कि पूरे सत्र में जो टॉप 5 लोगों ने ज़्यादा सवाल पूछा उसमें मेरा नाम था। तो आई सो हैप्पी कि आई डिड इट। और ये मेरा एक गोल था जो मैंने अचीव किया, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछना, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लेना, ताकि वो उस चीज़ को लेके अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया जाए। और शायद सवाल जब होता है तो उंगलियां बहुत उठती हैं, वो बेमतलब की उंगलियां भी होती हैं। हाउ यू हैंडल द ट्रोल्स? क्या है ये? अरे फेवरेट हो अभी तुम तो मुंह खोली नहीं कि सीधे मखाना उनके ये दाना अरे पूछिए मत, शुरू में मुझे बहुत परेशानी होती थी, ऐसा कि मैं हंसते खेलते एक फ़ोन देख करके एक कमेंट पढ़ लेती थी, मेरा दिमाग इधर से उधर बिल्कुल ख़राब हो जाता था। हालांकि आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं सबको संतुष्ट रखूं, उनके सारे प्रॉब्लम्स को मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशन दूं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात अटल, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बात मुझे अटल जी की बहुत पसंद आई थी, जब वो बोलते हैं कि सत्ता का चरित्र एक जैसा ही होता है। और सारे नेताओं के साथ जब हम बैठते हैं, सारे एमएलएज़ के साथ बैठते हैं, तो सबके बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप कैसे काम करते हैं, आप इतना कुछ कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस पे सवाल उठते हैं वो एक लीडर है। और नाउ आई एम लिविंग दैट लाइफ कि आप परिवार से दूर हो जाते हो, आप अपने अपनों से दूर हो जाते हो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। और मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि मैं पापा से उतनी टच में नहीं हूँ, अपनी माँ से उतनी टच में नहीं हूँ, अपने छोटे भाई से उतनी टच में नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन भर कॉल्स उठा रही हूँ। तो बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि अब जो यूथ आ रहा है वो एक अलग माइंडसेट के साथ आ रहा है। आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस कि कैसे प्रशासन काम करती है। एक एमएलए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको पता हो कि एक डीएम क्या काम कर सकते हैं, एसपी क्या काम कर सकते हैं, एक एमएलए क्या काम कर सकते हैं, एमपी क्या काम। ये नहीं कि कोई कहाँ से कुछ फीड कर देता है, आप इंस्टाग्राम से मीम्स पेजेस से आप न्यूज़ उठा रहे हो, आप उसको असली न्यूज़ समझ रहे हो। और एक और चीज़ है, मैंने भी एक चीज़ जो है वो पढ़ी थी कि हाफ इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन होता है। सो प्लीज़ कोई भी जानकारी होगी वो पूरी जानकारी होगी। और आज तो इतने सारे ऑप्शन है यार उस जानकारी तक पहुंचना, और अटैक करना बड़ा आसान है।
ठीक है, पर सोल्यूशन निकालना और वहाँ तक पहुँचना बहुत 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 मुश्किल है। इसी के साथ अब हम यहाँ से अगले सेगमेंट में जाते हैं। ये मेरा फेवरेट वाला सवाल होगा। ये दिल्ली हैं, कल पटना में हैं, फिर उसके बाद क्षेत्र में हैं, फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम पे भी फीड में भी आ रही, ये सब कैसे मेंटेन हो रहा है? सब हो जा रहा है, पता नहीं, भगवान कृपा। टच मैं कल जा रही हूँ, सुबह 10 बजे क्षेत्र में मीटिंग है, तो मुझे 5 बजे ही निकलना पड़ेगा। और मैं पिछले 7 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, सिर्फ 2-2 3-3 घंटा। पता नहीं है, सही में भगवान बहुत साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं ना, और शायद काम में मज़ा भी आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है, हाँ, है ना, अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, जब आप करना चाहो ना तो पता नहीं हर चीज़ अपने आप फॉल भी कर जाती है। अपने आप। अच्छा, हम ये पॉडकास्ट बहुत सारे यूथ देखने वाले हैं और आप इतना कुछ एक साथ देख रही हैं, आप इतना सब कुछ मेंटेन कर रही हैं, उनको कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे, स्पेशली हेल्थ वाइज अगर हम बोले तो? मैं इसीलिए एडवाइस नहीं दूंगी, पहले मैं खुद उतारना शुरू करूं। हेल्थ एडवाइस मुझे बहुत लोग देते हैं, बट आई डू नॉट हैव टाइम टू फॉलो एनी रूटीन, मेरा कोई रूटीन ही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फिज़िकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, ये सब तो मैंडेटरी होना ही चाहिए। मुझे लगता है रोज़ सुबह जा कर के दौड़ना ही चाहिए लोगों को, एटलीस्ट आधा घंटा, 15 मिनट। और आजकल फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी मेंटल हेल्थ हो गया है। वाह। तो मुझे लगता है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छा महसूस कराएं, या जो ट्रू हो, जो ऑनेस्ट हो आपके साथ। क्योंकि आई हैव सीन फ्रेंडशिप्स इन माई लाइफ, आई हैव सीन, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि नाउ आई फील सो कॉन्फिडेंट कि आई हैव वेरी लिमिटेड पीपल अराउंड मी, बट दे आर दी ऑनेस्ट पीपल हु आई हैव, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस पीपल अराउंड मी। तो इसलिए अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोगों को रखें, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है और इतने में ही आप इतना सब काम करना होता है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के साथ आपका हेल्थ, आप अपने हेल्थ को लेकर आप क्या चीज़ें चुन रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आई मीन, आई रिमेंबर जब मोदी जी ने आके कहा कि वो रोज़ मखाना खाते हैं, एंड आई नो कि वहाँ से सारा डायलॉग कितना चेंज हुआ। पीपल स्टार्ट कि अरे मोदी जी हर दिन 250 ग्राम मखाना खा रहे हैं, कुछ तो बात होगी। सो यू नीड दैट स्पेसिफिक डायलॉग्स जो पोजीशन पर हैं उनके थ्रू से बोलना, ताकि हम उसको फॉलो कर पाए। अगर सारे नेता लोग की गाड़ी में, डिग्गी में, या फिर जो छोटा कंपार्टमेंट में मखाना रखा ही होता है। और ये मैंने यहाँ पे आके देखा, जितने लोग की गाड़ी में, कभी एक दूसरी गाड़ी में भी चढ़ना बैठना होता है, सबके पास मखानों का डिब्बा रखते हैं, क्योंकि आप थोड़ा ही खाते बट इट गिव्स यू एनर्जी, और हम लोग को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मखाना सुपर फूड इज़ बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑल्सो। करेक्ट। बहुत खुशी होती है कि अपने ही यहाँ का अपने मुझे बहुत यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, हमने अभी एग्जांपल्स दिया, तो अभी कैन फिल्म फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और आलिया अपने लुक को डिस्क्राइब कर रही थी, एंड शी सेड कि मैंने इस लुक के लिए मेहनत की है काफ़ी दिनों से, और उसमें मखाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। और भारत से वो अपने कपड़े तो लेकर आई है डिज़ाइनर वेयर, पर साथ में उसका एक मखाना का डब्बा भी है। अब आलिया खा सकती है, मोदी जी खा रहे हैं, मैथिली खा रही है, तो आई मीन आपके लाइफस्टाइल में मखाना क्यों नहीं है, ये आप पर हम सवाल छोड़ देते हैं। इसी के साथ अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में रूट्स पर भी सवाल उठते हैं कि आप तो आउटसाइडर हैं, आ गई पॉलिटिक्स में, सीधे सीट मिल गई, तो ये वाला कैसे हैंडल होता है? ये भी एक नैरेटिव था। हाँ? जब मैं, जिस दिन मुझे टिकट मिला, मुझे लग रहा उस दिन सब लोगों ने अपना कंप्यूटर में फीड किया था, जस्ट दे प्रेस्ड एंटर बटन, इट वाज एवरीवेयर कि मैं आउटसाइडर हूँ। तो मुझे ऑब्वियसली उस समय मुझे हर एक बात ही दिल पे लग रही थी। मखाना इंडस्ट्री में औरतों का कंट्रीब्यूशन, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन आप कितना देख पाती हैं? मेजर रोल महिलाओं का है, क्योंकि जब बीज डाला जाता है और उसके बाद वो पकता है, बीज को निकाला जाता है, यहाँ तक में पुरुषों को हम देखते हैं कि उनकी एक्टिविटी रहती है। लेकिन जब वो बीज आ जाता है, उसको सुखाना और मल्टीपल टाइम्स उनको भूनना
और सेग्रीगेट करना, ये सब महिलाओं का जिम्मा आ जाता है। और ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बाद में फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है। इसीलिए आने वाले समय में मैं देखती हूँ कि महिलाएं आगे आकर के मखाना के एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपना रोल निभाएंगी। तो बस मखाना की खेती में औरतों का जुड़ना नहीं, मखाने को वेबसाइट तक लाकर और शायद दूसरे देश तक पहुंचाना जो है वो भी हमारा दायित्व है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी यंग लड़कियाँ जो हैं, हमने देखा है कि मखाना में ना पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, जिसमें पापा जो हैं, घर के पुरुष जो हैं, वो तो खेती में उसमें सब जुड़े रहते हैं। तो जो शायद अभी ये पॉडकास्ट 17-18 साल की लड़की देख रही होगी, तो उसको क्या मैसेज मैथिली देना चाहेगी? आप पूरा मखाना का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि 80 से 90% का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे हो रहा है। जितने भी लोग ऐड हों वो कम ही रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा फील्ड है टू गेट इनटू इट। और ख़ास बात कि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मैं कोई भी काम अपना खुद का करूँ, खुद मैनेज करूँ, उसको खुद आगे लेके बढ़ूँ और अपने साथ और लोगों को जोड़ते जाऊँ, एक कम्युनिटी डेवलप करूँ। और जब मैं मखाना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में वही आता है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन मखाना, इसको लेके आगे बढ़ना, इसमें अपना बिजनेस करना। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स भी देगा। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मखाना के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर जितना एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं लंदन गई थी कुछ समय पहले, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, वो फिरंगी लोग भी मखाना खाते हैं, उनके अंदर भी बहुत क्रेज़ है मखाना को लेके, और वो बहुत बचा बचा के खाते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए। तो आई फील वेरी गुड कि हमारे तो घर में ही इतना सब कुछ है और हम लोग बहुत ज़्यादा स्कोप है टू डू इट। हमने अभी मखाना को बहुत ही अंडरस्टिमेट करके रखा हुआ है, बट अब मखाना जो है वो अपने आप बोल रहा है इसके फ़ायदे हैं, या फिर वो हेल्दी स्नैक का ऑप्शन हो, या फिर वेट लॉस से लेकर बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी मखाना जो है वो हमारी गायनी सजेस्ट करती हैं। तो लाइफ के डिफरेंट साइकिल में भी मखाना जो है, नॉट ओनली जेंडर स्पेसिफिक हम करेंगे, हर एज ग्रुप के, मतलब बच्चों के टिफ़िन के डब्बे में क्या जाना है, ये मम्मियों का सबसे बड़ा हेडेक होता है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ और मुझे लगता है मेरी बेटी को मखाना बहुत पसंद है, और ये इतना सॉर्टेड होता है, और मुझे ये भी पता है कि वो खाएगी तो वो हेल्दी है। और वैरायटीज़ भी कितने सारे, नमकीन में भी है, मीठा में भी है, आप उसके डेजर्ट्स बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, अलग पेरी पेरी फ्लेवर मेरा फेवरेट है ना, टेस्टी लगता है खाने में। अगेन अभी हमने मेंशन किया एंटरप्रेन्योर का, और हम आपको बता दें कि बिहार का जो मखाना है, मिथिला मखान, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये मखाना जो है वो दुनिया भर में जा रहा है। अब हम यूएस में, आपने लंदन मेंशन किया, ये पूरा का पूरा वैल्यू चेन है, बट हमारे यंगस्टर्स जो हैं शायद अभी इसके बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। एंड यू नो, आप इंडिया की सबसे यंग विधायक हैं हमारे बैठे, तो आप कुछ यहाँ सीधे बोलना चाहेंगे? मैं तो बिहार के सभी लोग, अभी यूथ जो बहुत ज़्यादा रोज़गार की हम बात करते हैं, हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपना खुद का बिज़नेस शुरू करें। अब आपने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं भी घर जाके पूरा अपना एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगी टू डेवलप माय बिज़नेस अराउंड मखाना। और मैं चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र के लोगों के अंदर मैं ये अवेयरनेस पैदा करूं कि आप जितने भी यंग लोग हैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के अपना अपना काम इसमें बड़ा कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जितने लोग जोड़ेंगे उतने कम ही होंगे, क्योंकि बिहार में ही 90% ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। करेक्ट। और बहुत डिमांड है, बहुत। अगर आप मखाना का प्राइस देखें और मखाना का जो भी प्रोडक्शन लेवल है, उसमें कभी ज़मीन आसमान का भी अंतर है। तो जितना किसानों को फ़ायदा होगा सीधे डायरेक्ट, उतना ही मखाना जो है वो आपके और हमारे और बिहार के लिए उन्नति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट हो सकता है। मैथिली, हम मखान बखान में हैं, और हमारे मिथिला में पाहुन यानी कि हमारे जीजा जी जब आते हैं, दामाद जी जब आते हैं, तो उनके सामने कुछ ठंडा रखा जाता है और साथ में मखाना रखा जाता है, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन पे मैथिली क्या गाएगी, क्या गुनगुनाएगी? अरे बिल्कुल, नित नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी,
स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी। अरे बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और किछि होले होना ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। और अगर आप मिथिला में रहेंगे तो हम आपको मखाना खिलाएंगे। मखाना का खीर भी खिलाएंगे, सुबह के चाय में मखाना भूंज के भी देंगे, है ना? मतलब पाहुन अकच हो जाएंगे फिर। अकच हो जाएगा भाई, अकच भी, हाँ टू मच, हाँ। फिर उसके साथ पान भी देंगे ना पचने के लिए। हाँ, आलू मखान का सब्जी बनता है, मुझे नहीं पता आपने कभी ट्राई किया कि नहीं। काजू और मखान का भी सब्जी बनता है, काजू और वो मखाना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है ऐसा। थोड़ा रेसिपी बता दो यार प्लीज। मेरी बुआ बनाती थी। अच्छा, काजू और मखाना, हाँ। ओके। और ये फलाहार, फलाहार में होता है या फिर ऐसे नहीं, आप पूरी ऐसे भी सब्जी भात के साथ ऐसे मिला के खा सकते हैं। और आलू और मखान, हाँ। ओके। वैसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका मखाना का फेवरेट वर्जन कौन सा है, और मखाना के साथ में आपने कोई नई रेसिपी ट्राई की है तो हमें जानना बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ रेसिपी भी शेयर करना। मैथिली, आप पॉलिटिक्स में फ्रेश आइडियाज़ लाने की बात करती हैं, और यही बात बिहार में अगर हम मखाना के प्रवेश में बात करें तो मखाना को किस तरीके से आप देख रहे हैं नई आइडियाज़ और नए विजन के साथ? जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है किसी भी, अगर एक इंडिविजुअल मैं अपने आप को देख रही हूँ कि हम शुरू कहाँ से करें, कौन हमारी मदद करेगा। आज ही मैं पढ़ रही थी आंध्रा के एक्वा कल्चर के बारे में, और केरल में जो स्पाइस मसाला का जो अपना खुद का बोर्ड है, और जब हम गुजरात की बात करते हैं तो उसका एक डेयरी कल्चर है। तो क्यों ना बिहार को भी उस मखाना के नाम से जाना जाए। और मुझे लगता है हम एक उस रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, बट अभी मंजिल बहुत दूर है। करेक्ट। तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अभी अर्ली स्टेज में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे ताकि आने वाले समय में उसको और फ्लरिश होते हुए देख पाए, और गवर्नमेंट साथ है। तो भाई राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, इस पूरे इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बेहतर बनाने में, वो मखाने के बीज से लेकर वो मखाने का जो पैकेजिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब कुछ इतना आसान हो गया है। लोगों की ज़रूरत है, लोगों के से ज़्यादा युवाओं की ज़रूरत है जिनके पास आइडियाज़ हैं। आप अपने आइडियाज़ लेकर आएँ, सरकार आपका इंतज़ार कर रही है। बिहार की उन्नति आपके हाथों में है। आज की बातचीत से ये समझ में आया है कि ये जो मखाना है वो सिर्फ स्नैक नहीं है। मखाना मिथिला का कल्चर है, बिहार की मेहनत है, और साथ में महिलाओं को व्यवसाय से जोड़ने का एक माध्यम है। थैंक यू सो मच मैथिली, अपनी बातें दिल खोल कर हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाकी आप मखाना खाइए, बिहार को बढ़ाइए, मिथिला का कल्चर और दुनिया का सुपर फूड।